हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 49 जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है उसको सॉल्व करेंगे और आपकी ये वर्कशीट 3 नवंबर के लिए है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है पोयम है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो कि एक बलाड है। अब बलाड क्या होता है? बलाड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टैंजाज। यह क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं लोकगीतों में बहुत सारे गीत होते हैं, लोग मौखिक रूप से गाते रहते हैं और वो परंपरागत गीत होते हैं। उसी प्रकार से बलाड होता है इंग्लिश में जो सॉन्ग होता है, और एक कोई स्टोरी को, कोई एक कहानी को गीत के रूप में बताया जाता है, गाया जाता है, और उसमें शॉर्ट स्टैंजाज होते हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ फॉल्क कल्चर, यानी वो वहाँ का जो लोक संस्कृति है उसका हिस्सा होता है। जैसे हिंदी में है तो हिंदी में भी देखेंगे, जैसे आपके जो भी धर्म है, आपके यहाँ के जो कई सारी कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, उससे रिलेटेड जो जैसे आल्हा उदल की हो गई, या आपके किसी पुराने ज़माने की किसी कहानी हो गई, किसी देवता की कहानी हो गई, किसी ऋषि मुनि की कहानी हो गई, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो गा के लोग बताते हैं। तो उसी तरीके से बलाड होता है, जहाँ पे जो फॉल्क कल्चर है या जो पॉपुलर कल्चर है उसको गीत के रूप में गाया जाता है, और ये पास्ड ऑन ओरली, और ये लिखा नहीं जाता, मौखिक जिसे गा रहे हैं। पूर्वज मर गए, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे हमारे आपके यहाँ भी गाई जाती हैं, तो यानी हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखों से हमें मिली हुई हैं। ऐसा नहीं वो कभी वो गीत या वो जो काव्य रचना वो लिखी गई है, वो ओरली यानी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चली जाती है, जनरेशन टू द नेक्स्ट। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर। इसमें कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो एक सेंट पीटर उनको गुस्सा कर देती है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपनी लालच के कारण। अब उसके बाद क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे। ये जो पोयम है, बलाड है, थोड़ा लंबा है, तो इसका हम समरी पढ़ेंगे, बाकी इसको रीड करेंगे। सो लेट्स रीड इट। अभी हम पढ़ते हैं। अवे अवे इन नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, one minute, and the nights are so long in winter। और जो यहाँ पे बता रहा है इसमें कि नॉर्थलैंड, ये जो नॉर्थ यूरोप है उसका एरिया है, वहाँ पे क्या है, जो दिन के घंटे हैं काफ़ी कम हैं और रात बहुत लंबी है। यानी वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ठंडी में दिन छोटा रात लंबी हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेट जोन होता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे दिन रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, चूँकि सूरज की किरणें कम पड़ती हैं। एंड दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वो पूरी रात लोग वहाँ पे सो नहीं सकते, क्योंकि रात नहीं लंबी होती, कितना सोएंगे, 12-12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटा कौन सोएगा। When they harness the swift reindeers to the sledge when it snow, and the children look like bear of cubs in their funny furry clothes। बताते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो बियर कप्स होते हैं, उनकी तरह लगते हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फनी क्लोथ्स होते हैं, यानी जो ठंडियों में हम रोएदार जैकेट पहनते हैं तो उस तरह से पहनते हैं, और वो उनके बच्चे भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, और वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, एक कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी है? आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है, जो कंपोजर पोएट कह रहा है कि मैं नहीं, मुझे लगता है कि ये ट्रू होगी, बट एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन आप इससे एक लेसन यानी कुछ सीख सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in a world below and walked about it preaching just as he did you know। अब कह रहा है कि एक सेंट पीटर थे जो थोड़ा नीचे रहते थे, यानी जो उत्तरी ध्रुव एरिया उसे थोड़ा नीचे रहते थे, और वो क्या है, वो प्रीचिंग यानी वो उपदेश देते हुए टहलते, मतलब वो पैदल चलते थे और उपदेश देते थे। इसी क्रम में ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक झोपड़ी के सामने आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, क्योंकि वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे उपदेश देने के लिए। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे, वो मतलब चलते रहते थे और पैदल और उपदेश देते थे। तो ऐसे ही सेंट होते थे। वेयर लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, जहाँ पे एक छोटी औरत वो क्या बना रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, अर्थ मतलब भट्टी पे बना, बेक कर रही थी। बीइंग द फेंट ऑफ सेंट फास्टिंग, चूँकि जो
फॉर द डेज वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि वो भूखी थी और पूरा दिन का फास्ट था, तो इसलिए फेंट मतलब उन्हें चक्कर, मतलब बेहोशी से मतलब चक्कर आ रहा था, या फेंट मतलब मूर्छित होना, ऐसा हो रहा था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, और उसने उनसे कहा, सेंट ने, कि हमें एक कम से कम अपनी केक का जो स्टोर है उसमें से एक दे दो। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटी केक बनाई, बट इट वाज बेकिंग ले। She looked at it and thought it seemed too large to give away। और जब उसने उस केक को बनाना बेकिंग कर रही थी तो उसने देखा ये तो बहुत बड़ी केक है और इसको इस सेंट को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसे लालच आ गया कि इतनी बड़ी केक इनको दे दूँगी तो मैं क्या खाऊंगी, तो उसने लालच आ गया उसका। देयरफॉर शी नील्ड अनदर एंड स्टिल स्मॉलर वन। उसने क्या किया, उसने एक दूसरी छोटी सी जो केक है उसको वहाँ पे फिर बनाने लगी ताकि बड़ी को वो यूज कर ले। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। देन शी टुक ए टिनी स्कार्फ ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन इन ए वेफर। और चूँकि जब दूसरी भी केक बड़ी हो गई तो उसने क्या किया कि डव बोलते हैं जो सना हुआ आटा होता है, चूँकि केक आटे से ही वो बनती है, उसको सान के उसमें और भी चीज़ मटेरियल मिला के, तो उसने स्क्रैप उसका एक बचा हुआ जो बचा खुचा था उसको निकाला, रोल्ड उसको काफ़ी घुमा के फ्लैट जैसे रोटी बनती है बना दिया। बेक्ड थिन एज ए वेफर मतलब पतली रोटी, और उसको एकदम पतली रोटी, यानी जो केक थी मोटी होती है लेकिन चूंकि उसे लालच आ गया था तो वो उसको मोटी नहीं देना चाहती थी केक, इसलिए उसने एक रोटी की तरह पतली कर दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह उससे अलग नहीं कर पाई। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑन देन माई सेल्फ आर यू लेट। अब क्या हुआ, फार सी सेड, और उसने क्योंकि उसने क्या कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरी जो केक है जो देखने में प्रतीत होती हैं छोटी, व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ, लेकिन जब मैं उन्हें खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, ये काफ़ी बड़ी हैं और हम इन्हें दे नहीं सकते हैं आपको। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ मतलब होता ताक, तो उसने उसको ताक पे रख दिया। देन गुड सेट पीटर गिवेंगी, अब चूँकि इससे वो सेंट जो है यानी वो जो सेंट था वो क्या हो गए, एंग्री। जैसे सेंट हमारे यहाँ ऋषि मुनि को कहते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो उन्हें सेंट बोलते हैं, पादरी तो नहीं सेंट बोलते हैं। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना, और उस सेंट को यानी उस जो महात्मा थे उस औरत की इस हरकत ने उन्हें गुस्सा कर दिया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फार्म, तुम इतनी सेल्फिश यानी स्वार्थी हो कि तुम एक इंसान के फॉर्म में एक इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि और तुम्हारे ना तो अब तुम्हारे पास ना तो खाना होगा ना तो शेल्टर होना। एक मायने में उसने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम इतनी लालची हो खाने और शेल्टर को लेके, इसलिए तुम ह्यूमन यानी मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो। अब ना तो तुम्हारे घर पास खाना होगा ना तो शेल्टर होगा। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना तो तुम्हारे पास आग होगी जो तुम्हें ठंडी कर सके, गर्म कर सके। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम चिड़ियों की तरह क्या घोंसला बनाओगी अपना। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और बचा खुचा इधर उधर से खाना ही तुम्हें चुन के लाना पड़ेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे हार्ड ड्राई वुड, क्योंकि अब तुम पूरा दिन ड्राई या तक सूखे जंगलों में घूमेगी तब जाके तुम्हें कहीं खाना मिलेगा। और उसने इन्हें क्या किया, श्राप दिया, अब वो चिड़िया बन गई। तो चिड़िया का क्या है, चिड़िया के पास ना तो कोई अपना घर होगा तो वो बनाएगी, और जंगलों में बचा खुचा इधर उधर से घूम घाम के कुछ उसे मिलेगा। Then up she went to the chimney, never speaking a word, and out the top flew a woodpecker। उसके बाद वो जो औरत थी वो क्या हो गई, चेंज टू ए बर्ड, वो एक पक्षी में परिवर्तित हो गई, यानी औरत से पक्षी में हो गई। एंड सी हैड फॉर, क्योंकि वो क्या हो गई, वुडपेकर बोलते हैं कठफोड़वा को, तो यहाँ क्या था, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू, मतलब वो औरत चिड़िया बन गई, वो चिमनी पे गई और वहाँ से वो
उड़ गई। कैसे? एक वुड पेकर यानी कठफोड़वा बन के, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame, and every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब वो कह रहा है कि वो अब खाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है और अभी भी बच्चे उन्हें मतलब कठफोड़वा को देखते रहते हैं और ये कहानी याद करते रहते हैं। तो ये पूरी इसकी एक समरी हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड, विच लाइन ऑफ द पोएम टेल्स अबाउट इट। तो क्लाइमेट वहाँ की क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड इज टेम्परेट। कौन सी लाइन्स बताती हैं? ये आपकी जो ऊपर की ये लाइन्स है, तो आप ये लाइन्स लिख सकते हो। यहाँ तक की लाइन्स आप लिख सकते हैं। अगला है, आप अपने हिसाब से आंसर बना के भी लिख सकते हैं। व्हाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड व्हाट डिड ही मीट, हु डिड ही मीट देयर। आप किस लिए गए? क्योंकि बिकॉज ही वॉज वॉकिंग एंड preaching, so in this way he reached the door of the cottage and there he met a woman। तो आप ये आंसर लिखेंगे। What did the old lady do, उस जो बूढ़ी औरत ने उसने क्या किया? The old lady, अब ये आपने पढ़ा है तो आप बताएंगे कि ओल्ड लेडी ने क्या किया। आपके पास ऊपर पूरी पोएम है, जहाँ से पढ़ के हमने जो पढ़ा है वहाँ से उस बूढ़ी औरत ने क्या किया ये आप लिखेंगे क्वेश्चन। ये आपके लिए है। हिंट मैं दे सकता हूँ कि द ओल्ड सेंट आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए केक बट द ओल्ड लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, शी बेक्ड द केक एंड डिड नॉट एज द केक सीम्स वेरी लार्ज, सो शी डिड नॉट गिव टू द सेंट। आप ऐसे उत्तर बना के लिख सकते हैं। ए लीजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लीजेंड। अब देखिए इसका उत्तर भी यही है। ए लीजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी, मतलब एक जो लीजेंड होती है, जो ऊपर कहा गया है, ये जो बैलाड है ये लीजेंड है, यानी वो पारंपरिक कोई कहानी होती है जिसे गा के कविता के रूप में, पोएम के रूप में गाया जाता है। तो व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लीजेंड, बिकॉज दिस पोएम इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ ए सेंट एंड एन ओल्ड लेडी। यही इसका आंसर होगा। देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। इस पोएम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड हैं, उनका पेयर है, जैसे फ्यू, थ्रू, स्नो, क्लोथ्स, ट्रू, यू। अब फाइंड मोर, आपको और फाइंड करना, जैसे वुड, फूड, ये हो गया। सेम, फ्लेम, वन, डन। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, आप उनको जितने भी यहाँ पे और इनके अलावा जितने भी राइमिंग वर्ड हैं आप उन्हें लिखेंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ द पार्ट। पार्ट मतलब होता है अलग होना, पार्ट मतलब होता है भाग भी, यहाँ पार्ट मतलब अलग होना, तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट। अब अगला क्वेश्चन है, टॉक टू देयर फैमिली मेम्बर और ओल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर इफ़ पॉसिबल। आप अपने कम्युनिटी मेंबर या फैमिली का कोई जो वृद्ध आदमी व्यक्ति है उससे बात करिए। क्या बात करिए? और यदि पॉसिबल हो, फाइंड आउट अबाउट ए लीजेंड इन योर लैंग्वेज कल्चर। आपकी अपनी जो कल्चर है या भाषा है उसमें इस तरह की कोई लोक कथा हो जो गा के बताई जाती हो, उसको आप पाइए और उस पर चर्चा करिए और अपने फ्रेंडों या टीचर से बाद में उस पर चर्चा करिए, बताइए। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आप अलाउद्दीन की कहानी हमने बताई ही, या कृष्ण भगवान की हैं, या कई सारे ऋषि मुनि की है जिन पे परशुराम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, या इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप जब अपने आसपास पता करना चाहेंगे तो आपको मिलेगी, तो उसे आप याद करें, वो आपकी भाषा में। ऐसा नहीं इंग्लिश में ही आपको करना है, आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी आपकी जो भी भोजपुरी भाषा हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, वहाँ पे कुछ है तो उसको आप अपने टीचर के साथ शेयर करिए। रिमेंबर कि आप जहाँ भी जाइए जिसके साथ शेयर करिए, मास्क और
पहनिए और दूरी बना के रखिए। तो बच्चों, ये आज 9th क्लास की आपकी वर्कशीट थी। हमने वर्कशीट चूँकि काफ़ी पोएम लंबी थी इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।